भगवान ने कहा अच्छा सुदामा तू घर जाना चाहता है, ठीक है तेरी इच्छा है तो तू जा, घर चल जाए। लेकिन सुदामा मैंने तुझे नई धोती दी है पहनने के लिए, तो वो यहीं उतार करके जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा मन में सोचते कितना कंजूस है, इतना बड़ा द्वारकाधीश, और एक धोती दिया है पहनने के लिए, वो भी कहता है यहीं उतार करके जा। देखो भगवान इसलिए नहीं रोकते हैं, भगवान जानते हैं वहां सुशीला बैठी है कि जब तक मेरे स्वामी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे द्वारकाधीश जानते हैं, सब कुछ दे दिया है, ऐश्वर्य दे दिया, वहां महल तैयार हो गया, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सुदामा को सब कुछ दे दिया प्रभु ने। लेकिन अभी सुदामा को पता नहीं है। भगवान कहते हैं सुदामा तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन जो धोती मैंने तेरे को नहीं दी है ना वो यहीं उतार करके जा। सुदामा कहते हैं कितना बड़ा कंजूस है, ऐसे कंजूस से मेरा पाला पड़ा, रोकता भी नहीं है, जाने के लिए कह रहा है। सुदामा फिर से पूछे मित्र में जाऊं? भगवान कहते हैं जा। खड़े हो गए सुदामा, ठीक है मित्र जा रहा हूँ। द्वार में पहुंच गए, मित्र मैं जा रहा हूँ, अब तो रोक ले। भगवान नहीं रोक रहे, ठीक है मित्र तेरी इच्छा है। और सुदामा धीरे धीरे जो है अपने महल में वहाँ पहुँचे, अपने ग्राम में पहुँचे। वहाँ क्या देखते हैं, जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पर महल तैयार हो गया है। महल तैयार हो गया है, सुशीला हीरे मोती जवाहरात से लदी हुई बाहर आई। सुदामा नहीं पहचान पाई, तुरंत सुशीला पास में आ गई, कहने लगी स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ, पहचानिए। तब सुदामा जी पहचाने और सारा वृत्तांत सुनाया कि आप तो वहाँ चले गए थे, लेकिन आप जैसे ही गए वहीं पर तो भगवान आकर के विराजमान हो गए और भगवान ने सब कुछ हमको दे दिया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आप लोग पूजन कर लीजिए जिनको और जो लोग चावल लाए हों वो चढ़ा दें, पूजन कर लें। ये सुदामा चरित्र की जो कथा है ना, ऐश्वर्य दिलाती है, धन धान दिलाती है। इसीलिए आप जब जाएंगे आरती के बाद 2-2 दाने चावल लेकर के अपने अपने घर जाइएगा, अन्न भंडार में रखिए। सदा आपके घर में लक्ष्मी कृपा, धन धान्य की कृपा, अन्नपूर्णा की कृपा सदा आपके घर में बनी रहेगी। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। हाँ कर लीजिए। बाकी बिहारी लाल की जय। जोर से बोले बोली भागवत भगवान की जय। बड़ी शांत से हो गए हो, क्या बात है। मैंने भी गाया था, मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का आराम से आते जाइए, आराम से। और यहाँ व्यवस्था थोड़ी सी बना देना। मुकुट सिर मोर का
सुने नने नने सुने नने नने सुने न सरकार के कटिले हैं कटार सुने न घनश्याम के कटिले हैं कटार सुने न सरकार के कटिले हैं कटार सुने न सरकार के कटिले कटार कमल लगाए तेरे नैनों को देख के कमल लगाए तेरी नैनों को देख के भूली घटाए तेरी कदरी की रेख पे भूले घटाए तेरी गजरे की रेख में मुखड़ा निहार के मुखड़ा निहार के जान गए हार के जान गए हार के सुने नने नने ना सुने नने नने सुने न सरकार के सुने न घनश्याम के कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा भर लूं तुझे अपनी बाहों में जमाने को विसार के जमाने को विसार दिलो जवार के गुने न सरकार के गुने न घनश्याम के कटिले कटार रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुझे साल पहले कोई देखा अगारी तुम साल देखा पहले कोई अगारी दीवानों ने विचार के पुकार के कुने न सरकार
बजाता सब बढ़िया मुझे गूगल की सारी गुजरिया मैं मुरली बजाता सब बढ़िया मुझे गूगल की सारी गुजरिया आज बत्ती की आई बहार है आज बत्ती की आई बहार है काय खुशियाँ ये देखो अपार आज सबको बुला के नचले मेरे यार मौसम आया कान्हा मेरे मौसम आया रंगों के बाहर का काल काल कर गए झूले काल काल कर गए झूले मौसम देखो प्यार का दिन भर मेरे मौसम आया रंगों के बाहर का सूर मुरली बाजे सूर मुरली बाजे क्या बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी क्या बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी सूर मुरली बाजे सबसे प्यारी सूर मुरली बाजे क्या बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी क्या बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी राधे राधे राधा जीवन में बड़ा जो राधे राधे जीवन में बड़ा जीवन में बड़ा जीवन में बड़ा जिंदगी नशा हो जाता है
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर समय है और श्री सुदामा जी को सब कुछ मिल गया। भगवान श्री द्वारकाधीश बड़ी ही कृपा की सागर, दया के सागर, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। मेरे प्रभु जो है ना, जो भक्ति किया करते हैं ना, जो संकीर्तन किया करते हैं, उन्हें सब कुछ लुटा देते हैं। बिन मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिन मांगे, मांगा नहीं सुदामा ने, देखो बिन मांगे जिसको जैसी जो जरूरत होती है, देखो जरूरत के हिसाब से मेरे प्रभु देते हैं। जिसको जरूरत नहीं है वो वस्तु मांगेगा तो मेरे प्रभु देते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका फिर वो गलत उपयोग करेगा ना। मेरे भक्त के जो हित में है वही मेरे सरकार देते हैं, अन्यथा देते नहीं। इसीलिए भगवान वही देते हैं जो भक्त को जरूरत है, वही दिया करते हैं। सब कुछ दे दिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे चल करके कि भगवान जो हैं अब कहाँ गए हैं? वसुदेव के पास में गए हैं, माता देवकी के पास में गए हैं, जो कि अपने माता पिता के पास में गए हैं, प्रणाम किया है। और वसुदेव देवकी से पूछने लगे कि आपकी मैं किस प्रकार से सेवा करूं, आपके लिए क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो वसुदेव ने कहा कि पुत्र, बस तू हमारा ही पुत्र हमेशा बना रहे और इस कर्म के बंधन से छुटकारा दिला दे। देवकी के पास में गए, देवकी के पास में जाकर के पूछा तो देवकी ने कहा, पुत्र यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो बस जितने पुत्र की मृत्यु हुई है वह मैं देखना चाहती हूँ। और भगवान ने उनकी कामना मनोकामना को पूर्ण किया है। तो उनका दर्शन कौन ने? देवकी ने किया। दर्शन मृतक पुत्रों का जो है देवकी को भगवान ने, कन्हैया ने दर्शन दिया है, दर्शन करवाया है। और ऐसे सबकी इच्छाओं को पूछे हैं। भगवान नंद बाबा के पास में गए, यशोदा के पास में, देवकी के पास में, वसुदेव के पास में जा करके पूछा, प्रभु ये आपके लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने बस यही कहा, यशोदा ने कहा तू हर जन्म में मेरा पुत्र बन करके आ। और नंद बाबा तो बस यही कहते हैं तू सदा मेरा ही पुत्र बन करके तू भी आना। और कन्हैया ने उन्हें प्राप्त करवाया है। इसके बाद ये अपने गुरु के पास में गए, तो गुरु की सेवा करते हुए गुरु माता के पास में गए हैं। गुरु माता से भी उन्होंने पूछा कि गुरु माता के लिए मैं क्या करूं? तो गुरु माता ने कहा कि एक समुद्र में मेरा एक पुत्र था जो कि खो गया है, तो कृष्ण यदि तू उसे ला सकता है तो लेकर के आ। तो भगवान समुद्र में गोता लगाए हैं और वहां जो है भगवान को गोता जैसे ही लगाए तो एक पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ है भगवान को, और वह पुत्र को भी लेकर के आए हैं और गुरु माता के सामने उसे दर्शन भी कराया है। और भगवान अभी तक बंसी वाले थे, मुरली वाले थे, सुदर्शन वाले थे, अब शंखधारी भी हो गए। वह शंख भगवान ने ग्रहण कर लिया, पंचजन्य शंख भगवान को प्राप्त हुआ है।
इस प्रकार गुरु सेवा करते हुए सबकी इच्छाओं को भगवान ने पूर्ण किया है। पूर्ण करते हुए भगवान सबको प्रसन्न करते हुए सबको खुश करते हुए और भगवान जो है वहां से जाने की तैयारी करने लगे हैं। इसके आगे जो है यदुवंश को श्राप लगा है। देखिए यदुवंश को, यादव वंश को श्राप लगा है और भगवान नव योगेश्वर की महिमा का भी वर्णन किया है। भगवान का जब जाने का समय आया तो उद्धव जी आ गए सामने। उद्धव जी ज्ञान के स्वरूप कहे जाते हैं। उद्धव ने कहा प्रभु मत जाइए, आप यहाँ से चले जाओगे हमको छोड़ करके तो हमारा क्या हाल होगा। भगवान कहने लगे रे उद्धव, इतने ज्ञानी होने के बाद भी कैसी बात कर रहे हो। ये संसार है और इस संसार में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। ये संसार का नियम है। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। उद्धव ने कहा महाराज आपकी बहुत याद आएगी प्रभु, आप नजरों में झूलते हो, जहां भी मैं देखता हूँ वहां आपका ही दर्शन होता है। प्रभु आप जहां जाओ हमको भी लेकर के जाओ। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता उद्धव, आपको तो कितना ज्ञान है, इस मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं ये अपनी खड़ाऊ तुझे दे देता हूँ याद के स्वरूप में। तो उद्धव जी अपने सिर पर भगवान की खड़ाऊ ले लिए और भगवान ने बहुत सारा उपदेश भी यहाँ पर दिया है मानव के लिए, मानवीय धर्म के लिए कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। ये शरीर मिला है ना तो इसका सदुपयोग कर लेना। बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये बाबा तुलसी ने ये नहीं लिखा बड़े भाग भैंस तन पावा, ऐसा नहीं लिखा। क्या कहा? बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देखो देवता तरसते हैं ये मानव शरीर के लिए, याद रखना। आप लोग बाके बिहारी लाल की जय। अरे जोर से तो बोलो जय जयकार, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। देवता तरसते हैं कि एक बार हमें मिल जाए तो यहाँ हम संकीर्तन करने लग जाएं, संकीर्तन करने के लिए मिल जाए, तरसते हैं। तो बड़ी कृपा से ये मानव शरीर प्राप्त होता है। और एक बार की बात है, यहाँ पर भगवान अंततो गत्वा कहते हैं कि केवल भगवान का ये कलियुग में, ये कलिकाल में केवल संकीर्तन की प्रधानता है। कहा हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, केवल नाम जप के सहारे, केवल हरि कीर्तन के सहारे। जब आप घर में बैठो तो श्रीमन नारायण 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 का कीर्तन करने के पश्चात फिर भोजन ग्रहण कीजिए भगवान को तृप्त करते हुए। फिर देखिए जीवन में कितना सुंदर, जीवन कितना सुंदर बनता है। ये कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लेकर जीव कल्याण को प्राप्त कर सकता है, कल्याण को प्राप्त कर सकता है। और दत्तात्रेय के विषय में भी बताया है। दत्तात्रेय जो कि उनके 24 गुरु थे, दत्तात्रेय जी महाराज के विषय में। तो इस प्रकार से भगवान की आराधना। आशा ही परमं दुखम नैरस्यम परम सुखम। संसार के लोगों से अधिक आशा करना, ध्यान दीजिए, संसार के लोगों से अधिक आशा करना ही दुख का कारण है, याद रखना। जितनी आशा है, आशा आप लोगों से करोगे ना उतने ही दुख। जितना लगाव रखोगे, जितना प्रेम रखोगे, जितना स्नेह रखोगे। अच्छा ये बताओ, जब किसी की मृत्यु हो जाती है जो जिसको आप नहीं जानते हो, तो आपको दुख होता है क्या? जिसको आप नहीं जानते हो तो आपको दुख नहीं होता। वो भी तो गया है, वो इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, वो आपके परिवार का नहीं है। और हमारा कोई निकलता है तो हम कितना फूट फूट करके रोते हैं। तो बात वही है, जहां से आशा होगी, आशा ही परमं दुखम नैरस्यम परमं सुखम। वासना जिसे कहते हैं, इसलिए इतना प्रेम कभी किसी से मत रखो। रखना हो तो भगवान श्री द्वारकाधीश से अपना प्रेम रखो।
देह का भी हमारा ये गुरु है। इसीलिए केवल भगवान से प्रेम रखिए और मन में केवल भगवान को विराजमान करिए। ये कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने की कामना से भगवान श्री कृष्णचंद्र सप्त विग्रह के रूप में